इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा, इसके मैं अभी कुछ रीज़न बताऊँगा। बहुत सारे रीज़न हैं कि इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, और बहुत मतलब ऐसे देखने वाले रीज़न है कि सबको पता है फिर भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों पे। बहुत सारे रीज़न है, तो मैं अभी ऐसे गिने-चुने रीज़न बताऊँगा जिन पे सबका ध्यान है पर नहीं दे पा रहे लोग। तो पहला जो रीज़न है, देख रहे हैं लोग, रिलीजन। अभी जहाँ पे बाकी सारे देश अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, साइंस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब ऐसे डॉक्टर वैसे बन रहे हैं अच्छे खासे लोग। वहीं पे अपने इंडिया रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, खासकर हिंदू मुस्लिम पे। हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर इन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो पहला रीज़न ये है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है, छोटा-मोटा नहीं है, कि जहाँ पे अपने बच्चों को तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए, साइंस फिक्शन पढ़ानी चाहिए, ये करना चाहिए, और थोड़ा फ्यूचर की मतलब चीज़ें सिखानी चाहिए कि फ्यूचर में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ऐसे डेवलप कर सकते हैं। वहीं पे आप बहुत सारे पेरेंट्स उनको क्या सिखा रहे हैं, रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन में ये अच्छी बात है, रिलीजन सिखाना चाहिए, पर एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा डुबा दो कि यही है तो यही है, आप जो है इसी के चक्कर में जिंदा हैं, ये है, ये नहीं होगा तो आप मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप नहीं मरेंगे, आप दिल से मानिए, अच्छी बात है, सिखाइए, वो भी जानना बहुत अच्छी बात है, पर ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा बिग रीज़न मैं भी यही मानूंगा इंडिया में फ़िलहाल, कि लोग धर्म को अव्वल नंबर पे मान रहे हैं। अव्वल पे रखना चाहिए, पर अव्वल पे ये भी रखो कि हमें साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेवलप करो, जब डेवलप करोगे तभी लोगों की नज़रों में आओगे, देशों की नज़रों में आओगे। और जो इंडिया ने बहुत अच्छी अपनी जीडीपी उठाई, सब कुछ रखा सही, तो बाकी देश भी नोटिस करेंगे कि इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी खासी है, और फिर जीडीपी उठेगी तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ बढ़ेगी। और दूसरा जो रीज़न है, मैं कहूँगा इस टाइम अभी हमारे इसमें, कि लोगों को जहाँ पे गवर्नमेंट को हॉस्पिटल इन पे ध्यान देना चाहिए, कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ पूरी नहीं हो पा रही। मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में मैंने देखा है ये चीज़ें, कि दवाइयाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहाँ पे ये लोग खाली रिलीजन पे ही बात कर रहे हैं। बहुत बिग इशू है कि रिलीजन पे बात करना अब छोड़ दो, हो गया, एक टाइम तक था, ठीक था। अब रिलीजन पे बात नहीं होनी चाहिए, अब होनी चाहिए हमें एजुकेशन पे बात, अब होनी चाहिए हमारे अस्पतालों पे बात, अब होनी चाहिए हमारे जो बच्चों को सिखाया जा रहा है उन पे बात। तुम वो चीज़ सिखाओ जो फ्यूचर में कमाएंगी बच्चों को। ये चीज़ मत सिखाओ कि आप ये करो तो करोगे, आप इस मस्जिद में जाओ तो बड़े इंसान बनोगे, उस मंदिर में और मस्जिद जाने से कोई बड़ा इंसान नहीं बनता। आप खुद पे डेवलपमेंट कीजिए, बिजनेस आइडियाज लाइए, आप स्कूल जाइए, अस्पतालों में देखिए कितने बगैर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं मिल पा रही है। सरकारी अस्पतालों की कह रहा हूँ, उनको देखा नहीं जा रहा टाइम पे। मेरे पास इंस्टाग्राम में भी ऐसी वीडियोस आई कि 2-2 घंटे तक जाके इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। वो डॉक्टर को बुला रहे हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं आ रहा है उनपे। कोई भी आ रहा है मतलब ऐसा छोटा मोटा देख के चले आ रहा है, कह रहे हैं कि डॉक्टर आएंगे, जब देखेंगे डॉक्टर नहीं आ रहा, 2-3 घंटे हो जा रहा है। मैंने देखा एक एक बेड पे 2-2 लोगों को बैठा रखा, सुला रखा है, 2-2 मरीजों को। तो आप सोचिए कितनी बुरी हालत है इंडिया की। मैंने जिंदा वीडियो मतलब ऐसी इंस्टाग्राम पे देखी है, और इंस्टाग्राम पे फेक नहीं थी वो, असली थी, क्योंकि इसमें आसपास देखा जाए तो कोई एआई वीडियो नहीं थी वो। तो हमें इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रिलीजन पे ना देखे। और जो दूसरा है वो रीजन है, वो पेरेंट्स है। आजकल के पेरेंट्स न्यूज़ देखना बंद करें। मैं सबसे पहले चीज़ बताऊंगा, न्यूज़ देखना बंद करो। आप न्यूज़ देखोगे तो आपको बोला जाएगा, और आप खुद ही मतलब आपका माइंड ये हो जाएगा कि हाँ, इन चीज़ों पे बात करना चाहिए मुझे को। न्यूज़ देखना बंद करो। न्यूज़ देखना बंद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस गलत चीज़ पे चल रहे थे। और अपने बच्चे पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों को पॉलिटिशियन मत सिखाओ, पॉलिटिक्स बिल्कुल मत सिखाओ। और आपको बच्चा जो बनना चाह रहा है उस पर डिस्कस करो, उससे क्यों बनना चाह रहा है, क्या है, इस पे फ्यूचर है नहीं है, इस चीज पे डिस्कस करो। ये नहीं कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर, जो भी करना चाहे वो उस चीज पे उसके साथ डिस्कस करो। मैं पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक रीजन बताऊंगा कि पेरेंट्स नहीं पूछे अपने बच्चों से कि क्या बनना है, जबकि बाहर देशों में अक्सर पूछा जाता कि तेरे को क्या बनना है। दूसरा रीजन जो पेरेंट्स का था, बाहर देशों में अक्सर ही पूछा जाता कि तेरे को क्या बनना है, इसके लिए इतना टाइम दे रहे हैं, तेरे को 2 साल दे रहे हैं। पर इंडिया में नहीं पूछा जा रहा है ये चीज कि बच्चे को क्या बनना है। बच्चा गेमिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, जाने दो।
एक टाइम दे दो, अगर जो आपको नहीं पसंद गेम में फील्ड तो उसको एक टाइम दे दो कि तेरे पास 2 साल है, तू कर, नहीं कर पाया तो हमारे इसमें चलिए, बच्चा खुशी-खुशी राज़ी हो जाएगा कि ठीक है, अगर जो मैं इस राह पे नहीं चल पाया, इस पे सक्सेस नहीं मिल पाई तो मैं जो आपको कहूँगा वो कर दूँगा। बच्चा खुशी-खुशी ये कह देगा। आप बस एक बार उससे पूछ लो कि यार तेरे को क्या बनना है? पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों से बात करो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते कि तेरे को क्या करना है, तेरे को जो करना है वो कर। ये चीज़ नहीं पूछी जा रही कि तेरे को किस लिए डिप्रेस है। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे अपने फ्यूचर को लेके कि मैं क्या करूँ क्या। पेरेंट्स पूछो, बच्चा जो बनना चाहता है उससे पूछो। अगर जो पढ़ाई नहीं करना चाहता तो हाँ, एक लिमिट तक उसे पढ़ा दो। एक लिमिट के मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ ग्रेजुएशन करा दो, ग्रेजुएशन कराना बहुत सही रहता है। बच्चे को एक मेंटल मतलब उसको मैच्योरिटी वहाँ तक आ जाती है, या 12th करा दो वो भी ठीक है। उसके बाद उसको जिस राह पे चलना है, जैसे कि उसको क्रिकेटर बनना है तो उसमें करा दो आप, एक टाइम देके। अगर जो आपको नहीं पसंद, अगर जो आपको पसंद है क्रिकेट तो आप दे दो, पक्का उसी में कर लेगा वो। अगर जो 100% लगातार अगर जो देता रहे वो 5-6 साल, अगर किसी भी काम में अगर जो आप लगातार देते रहो तो 100% सक्सेस मिलेगी। ये लिख के ले लो, ये 100% होता है। तो एक बहुत लोग, बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं पूछते, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो तीसरा रीजन है, अब तीसरा रीजन है पॉलिटिक्स ही कहूंगा। आजकल इंडिया में जो है, बाहर देशों में पता नहीं, पर इंडिया में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है। मतलब पॉलिटिशियन कर रहे हैं वो अलग बात है, लोग आपस में भी पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन बहुत कर रहे हैं कि इसको जिताएंगे, इसको जिताएंगे, ये सही है वो सही है। ये आपको डिसाइड मतलब डिसाइड करो, अच्छी बात है। इतना मत करो जितना अभी करा जा रहा है, इतना मत करो। आप पॉलिटिशियन हो अपनी जगह, वो ठीक है, तुम अपना देखो। तुम 10,000 कमा रहे हो, इसमें तुम खुश हो तो ठीक है, पॉलिटिशियन करो इसमें। फिर अगर जो आप नहीं खुश हो तो पॉलिटिशियन करना छोड़ो। आप अगर अपनी अर्निंग में ध्यान दो, अर्निंग डबल करने की सोचो, ट्रिपल करने की सोचो, बढ़ाने की सोचो, कि जिससे आपकी फैमिली खुश रहे। पैसा आएगा, अपना फैमिली खुश रहेगी। और जो आप पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन खेल रहे हो तो फिर ये आपकी मर्जी। जो चौथा रीजन है, लोग मेहनत करना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस लेवल पे नहीं मिल रहा। पढ़े लिखे लोग इंडिया में मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग मेहनत करना छोड़ दे रहे हैं। किसी 12-13-15 हज़ार 16 हज़ार की जॉब करना शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा पढ़ लिख के वो सब जो वो चाहते हैं। बहुत सारे चीज हो जाती है उनके साथ, बहुत सारी चीजें ऐसी। मतलब मान लो किसी ने बीएससी करी, बीएससी के बाद कोई प्रिपरेशन करी, उसमें वो करा, क्लियर करा, पर उसको सरकारी कॉलेज मिलने की जगह प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, उसमें फीस ज्यादा है, तो हाँ वो छोड़ देता है वहीं पे। फिर कोई सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें 15-20 हज़ार सैलरी देते हैं, वो खुश हो जाता है उसी में। फिर हाँ कर लेता अपना रूम वूम किराया लेके। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और जो पांचवा रीजन है, स्कूल में ये नहीं, बिजनेस आइडिया नहीं दिया जा रहा। मतलब समझ रहे हैं, बच्चा आगे जाके करेगा क्या ये नहीं बताया जा रहा बच्चे को। बच्चे को खाली क्या पढ़ा रहे हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं, नहीं कि बेकार चीजें पढ़ा रहे हैं। पर वो चीज भी पढ़ाओ जो बच्चा पढ़ना चाहता है। जैसे कि किसी बच्चे को बिजनेस में बहुत अच्छा मतलब वो होता है इंटरेस्ट, कॉमर्स में सिखाया जाए, पर उसको एक ऐसे नेचुरल दिखाओ भी, सिखाओ भी कि नेचुरल कैसे करें ये चीज, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे कोई सा बिजनेस ओपन करें, ये चीज भी सिखाओ। कॉमर्स में होगा तो नहीं पता मुझे को, पर मैं साइंस से था, मेरे को नहीं पता। पर हर एक शुरू से होना चाहिए। जैसे कि आप 6 क्लास बच्चे को मेच्योरिटी इतनी आ जाती है कि वो समझने लगता है चीजों को, तो उसी टाइम से एक ऐसे बिजनेस किताब दे दो, बुक दे दो, जिसमें आपको बिजनेस आइडियाज बताया जाए, बिजनेस डेवलपमेंट बताया जाए। रखो ऐसी बुक जिसमें बताया जाए कि स्टार्टिंग कैसे करें, ये कैसे करें। और ई कॉमर्स अभी बहुत चला, तो ई कॉमर्स बिजनेस भी ऐड करो उसमें कि कैसे करें। शुरू से सिखाते जाओगे तो बच्चा अपना आप 12th तक आते आते अच्छा सा वो नॉलेज वाइज हो जाएगा। और जो नॉलेज वाइज हो जाएगा, उसको पता होगा कि मेरे को बिजनेस करना, तो वो स्टार्टअप कर लेगा कैसे भी करके। ये चीज भी देखो। पुरानी चीजें छोड़ दो, हो गया हो गया, अब फ्यूचर में आओ, फ्यूचर सिखाओ। फ्यूचर में क्या करना है, किसको क्या करना है, साइंटिस्ट बनना है, किसको क्या बनना है। बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं जब मतलब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, बहुत बड़े बड़े सपने लेके पढ़ना स्टार्ट करता है वो। और 12th तक आते आते वो 1% ही रह जाते हैं। तो वो 1% नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर जो आप शुरू से ही उनके मुताबिक चलो। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि जिस बच्चे को जो फील्ड में पढ़ना है उस फील्ड में पढ़ाओ। तो ये चीज़ भी मेरे को थोड़ी खराब लगी। और सबसे, अब 5 रीज़न मैं दे चुका हूँ। जो पहला रीज़न हमारा तो हो गया वही रिलीजन, तो दूसरा जो हो गया पेरेंट्स, तीसरा हो गया पॉलिटिक्स, चौथा हो गया जो स्कूल ये सब और अस्पताल ये सब नहीं ठीक हो रहे, पांचवा जो हो गया अपना जो स्कूल में नहीं पढ़ा जा रहा बिजनेस डेवलपमेंट। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ 5 रीज़न थे, और इसको देखना चाहिए, बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और नहीं देखा जाएगा तो ऐसा ही रह जाएगा अपने इंडिया को रिलीजन से हट के भी जाना चाहिए, सोचना चाहिए, पॉलिटिशियन से हट के भी सोचना चाहिए।
जिनकी मतलब सैलरी बहुत कम है, उनको खुद के लिए सोचना चाहिए। उन्हीं की पॉलिटिक्स खेलो अच्छी बात है, पर अपने पे ध्यान दो कि मैं 10,000 में घर चला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को थोड़ी अर्निंग बढ़ानी चाहिए, अच्छा नहीं है ये। तो इन चीज़ों में ध्यान दो, जीडीपी बढ़ाओ, खुश रहो। थैंक यू।